नतीजे आने के बाद, जी हाँ, विधान परिषद के नतीजे आने के बाद देखा जाए तो जयंत चौधरी, आरएलडी के नेता प्रमुख जयंत चौधरी ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि गलतियों पर ज़रूर चिंतन करने की ज़रूरत है और इस पर बैठक की जाएगी और इसके बाद ही निश्चित तौर पर आगे के लिए प्लानिंग की जाएगी। अब अपने मुखिया यानी कि सपा के नेता अखिलेश यादव की हार पर भी जयंत चौधरी कहीं न कहीं यही कहते नजर आए कि बैठक की जाएगी। ऐसे में यहाँ हम आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि वाकई में किस प्रकार से जयंत चौधरी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई है जब समाजवादी पार्टी की हार हुई है। हमको आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रीय लोकदल की अब आगे की राह आसान बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आरएलडी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो। ऐसे में एमएलसी में सपा के साथ गठबंधन से चुनाव लड़कर आरएलडी को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश की गलती, अखिलेश की हार की वजह से जयंत चौधरी की भी पार्टी की हार हुई। मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लेकर बुलंदशहर की सीट में गठबंधन में आरएलडी को मिली थी सीटें। ऐसे में बुलंदशहर की सीट पर भी प्रत्याशी नामांकन भरते ही पर्चा वापस लेकर भाजपा में शामिल हो गए। तो कहीं न कहीं सपा और आरएलडी से विश्वास टूटा है नेताओं का। अब मेरठ की सीट पर रालोद नेता सुनील रॉट को भी हार का सामना करना पड़ा था। नए संगठन बनाने के लिए पार्टी मुखिया जो है अब जयंत चौधरी 2024 की सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि आगे की राह उनकी आसान नहीं है। बड़ा झटका तो अखिलेश की हार की वजह से जयंत चौधरी को भी लगा है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं इस वजह से जयंत चौधरी जरूर बड़ा फैसला ले सकते हैं और भाजपा पर खूब उन्होंने निशाना साधा, जिसका आरएलडी को भी नतीजा विपरीत झेलना पड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के अगर बात की जाए तो कोरोना की वजह से 2021 में 6 मई को निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पुत्र चौधरी जयंत ने पार्टी की कमान संभाली है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो और इसीलिए खुद विधानसभा चुनाव भी वो लड़े थे। जीत उनकी पत्नी भी चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन जीत के लिए जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से गठबंधन कर लिया था। अब सीट के बंटवारे को लेकर काफी झगड़े पहले भी हुए थे, तो जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव की हार से कई सीख लेकर जरूर फैसला ले सकते हैं। क्या आप सबको मालूम है कि पार्टी के कई नेता ने खींचातान की वजह से जयंत चौधरी से रिश्ता तोड़ भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया था। जाट मुस्लिमों की वजह से भी काफी मुसीबत झेलनी पड़ी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिमों के बीच जो भी रिश्ते टूटे हैं, इसके कारण कहीं न कहीं राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया से जाट हटकर भाजपा की तरफ बढ़े हैं। मोदी लहर में भी चौधरी अजीत सिंह को बगावत से लोकसभा चुनाव का हार का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पर देखिए जयंत चौधरी के लिए भी मुसीबत बड़ी है। जयंत चौधरी को भी आगे आने वाले समय में इस पर बात करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है समीक्षा बैठक करेंगे वो 20 अप्रैल के बाद, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि सपा की एमएलसी चुनाव में हार के बाद सीटें देखिए सीधे तौर पर 10 नहीं बचेगी, क्योंकि जुलाई में 12 सीटों पर से नेता रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो 17 में सिर्फ सपा के पास 5 रह जाएंगे। तो आरएलडी के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है और इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो आरएलडी ने जिस प्रकार से अपनी मेहनत की थी, देखा जाए तो जयंत चौधरी को बैठक करना है और पार्टी के नेताओं ने इस पर कहा। जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इसके बाद ही। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।